Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will start a next topic which is very important from your exams point of view, that is the physical division of India. As in our previous class we have studied about the introduction of India and the neighboring nations which share border with India, terrestrial border with India. Now we will discuss that how's the geographical distribution of India. इंडिया में किस तरीके से जो geographical distribution है वो किस जगह पर mountains हैं, किस जगह पे plateaus हैं, कौन सा एरिया जो है वो coastal region है, कौन से एरिया में low precipitation होता है तो वहां पर desert region है. ठीक है, इन सब रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये फिजिकल डिवीजन बेसिकली है क्या चीज. इंडिया में या अर्थ पे जो अपर पार्ट जो है उसमें जो जियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज मतलब जो अर्थ के अंदर इंटीरियर में जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से बहुत सारे तरीके के जो है उसके ऊपर रिलीफ्स का फॉर्मेशन होता है अर्थ के सरफेस पे, और उन रिलीफ्स के फॉर्मेशन की वजह से अलग अलग और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं. ठीक है, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. इंडिया के जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है उनके बारे में. तो मेजरली जो ये फिजिकल डिवीजन है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडिया के अंदर. वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो पहला जो फिजिकल डिवीजन आता है दैट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज द हिमालयास. तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला पार्ट है उसमें मेजर पार्ट हिमालयास है. अभी अब जब हम इसको और अंदर पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि इसके और क्या डिवाइडेड किया गया किस तरीके से. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स. द सेकंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. थर्ड इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट. फोर्थ इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन्स, एंड द लास्ट वन सिक्स्थ इज द आइलैंड ग्रुप्स. अब जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, जो हमारा ये ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर इंडिया में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है. ये माउंटेन्स बने हुए हैं, और ये माउंटेन्स मेजरली इस माउंटेन रीजन में इनको क्या कहा जाता है? हिमालयन माउंटेन्स कहा जाता है. नॉर्थ से जैसे हम साउथवर्ड मूव करते हैं तो जो सेकंड फिजिकल डिवीजन जो इंडिया में देखने को मिलता है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. आफ्टर दैट द सेंट्रल, इन द सेंट्रल एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया the plateau region which is known as peninsular plateau. ठीक है, ये peninsular plateau कहलाता है. इसी नॉर्दर्न प्लेन्स का जो पार्ट वेस्ट में एक्सटेंडेड है और जहां पर लो प्रेसिपिटेशन के कारण जो रीजन फॉर्म हो रखा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट which is also known as the Thar desert. Okay, after that this peninsular region is surrounded by the coastal part, the coastal region which is known as coastal plains. So as we can see, the part which is situated in the eastern side which is known as eastern coastal plain, and the region which is extended in the western side which is known as western coastal plain. These plains are covered this peninsula from 3 sides. And what is the meaning of peninsula? जो ये peninsular plateau बना हुआ है इसमें peninsula की अगर हम बात करें तो basically peninsula होता क्या है? तो पेनिनसुला कहा जाता है ऐसे रीजन को जो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ हो. ठीक है, अ रीजन विच इज सराउंडेड बाय अ लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला. तो अगर इंडिया का आप ये नीचे वाला पार्ट देखते हो तो इस रीजन में क्या है? इस साइड में हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है, वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की तरफ इंडियन ओशन देखने को मिलता है. ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है. दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज पेनिनसुला. और इसी पेनिनसुला को हिंदी में कहा जाता है द्रविड़. ठीक है, आप अगर आपने पढ़ा हो तो ये रीजन्स जो है वो द्रविडियन रीजन्स कहलाता है. यहाँ के जो लोकल्स होते थे उन्हें द्रविडियन कहा जाता था, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है. तो ये द्रविड़ रीजन कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे पेनिनसुला कहा जाता है. और इस पेनिनसुला वाले इस पार्ट में यहाँ पर प्लेट्यूज हैं. प्लेट्यू हम जानते हैं, एक होता है रीजन जिसे हम कहते हैं माउंटेन्स, जिसका ऊपर वाला जो एपिकल पार्ट है वो पॉइंटेड होता है, हिल होगी जिसमें. वहीं अगर ये एपिकल पार्ट जो है ये पॉइंटेड ना होकर के इरोजन की वजह से इस तरह से फ्लैट हो जाता है. ठीक है, तो एक टेबल फॉर्मेशन बनता है, टेबल हाईलैंड बनता है विच इज नोन एज प्लेट्यू. हाईलैंड का मतलब जो नॉर्मल लैंड है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ पार्ट. ठीक है, तो ये जैसे ये नॉर्मल लैंड पार्ट है,
इससे ऊपर का ये प्लेन सरफेस जो एकदम टेबल जैसी शेप का बना हुआ है, मतलब एकदम फ्लैट है, इसे हम प्लेट्यू कह देते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये बाकी लैंडमास के कंपैरिजन में ऊपर उठा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेट्यू, और फ्लैट है तो काफी लंबे रीजन में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे टोटल 6 फिजिकल डिविजन है इंडिया के, और इन फिजिकल डिविजन के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डिवीजन आता है दैट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयाज। तो देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स और हिमालयाज। द नॉर्दर्न mountains or the Himalayas. ठीक है, अब देखो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं ये मेजरली 3 तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आ जाता है आपका, जैसे हमने कहा कि द हिमालयाज, फर्स्ट है हिमालयाज। सेकेंड पार्ट है ट्रांस हिमालयाज, मतलब वो माउंटेन्स जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, वो आते हैं किस कैटेगरी में, ट्रांस हिमालय में। और ये ट्रांस हिमालय सिचुएटेड है हिमालय के नॉर्थ में। एंड द थर्ड वन इज पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स क्या है? पूर्वांचल हिल्स, तो दो ये नाम से समझ में आ रहा है, पूर्व यानी ईस्ट और आंचल मतलब रीजन। तो वो हिल्स जो ईस्टर्न पार्ट में है, यानी कौन से पार्ट में? नॉर्थ ईस्टर्न। ये वाला जो हिस्सा है जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, जो अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, इस रीजन के अंदर जो एक्सटेंडेड है, उस वाले पार्ट को कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट वन इज हिमालय, सेकेंड वन इज ट्रांस हिमालय, एंड थर्ड वन इज पूर्वांचल हिल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको देख लेते हैं कि जो हिमालय है वो कैसे, ये जो माउंटेन्स है ये कैसे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। तो देखो ट्रांस हिमालय वाला जो रीजन है वो कैसे फॉर्म हुआ है, हाउ इज द ट्रांस हिमालय फॉर्म। देखो पहले से ये माउंटेन्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और इसी ट्रांस हिमालय वाले पार्ट के अंदर, मतलब ये है जैसे ये ऊपर अगर हम देखें ये हिमालय वाले पार्ट है, यहाँ पर इस जगह पर ये हिमालय पार्ट है, तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट जो ये वाला रीजन है, ये यहाँ का रीजन है। अगर यहाँ तक के रीजन को मैं बात करूं तो ये पूरा रीजन है हिमालय, और इससे ऊपर ये वाला पार्ट जो है जिसमें आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है, ठीक है, वो आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है ये। तो हिमालय के नॉर्थ में सच माउंटेन्स या माउंटेन रीजन्स extended in the north of Himalaya prior to the formation of Himalayas। मतलब हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से जो नॉर्थ में सिचुएटेड जो माउंटेन्स हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालयाज। और इन्हीं ट्रांस हिमालय में जो हम देखते हैं एक माउंटेन पीक है दैट इज K2 व्हिच इज आल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, वो हो जाती है, ठीक है, K2 और गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब देखो ये K2 और गॉडविन ऑस्टिन जो है ये इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। ओके, सबसे ऊंची पीक है इंडिया की, ध्यान रखना। अब बात आएगी सर इंडिया की सबसे ऊंची पीक तो कंचनजंगा है कि माउंट एवरेस्ट है? माउंट एवरेस्ट है इंडिया की सबसे ऊंची पीक। माउंट एवरेस्ट इंडिया में है क्या बच्चों? नेपाल में है, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, इंडिया में नहीं। ओके, तो इंडिया में जो सबसे ऊंची पीक है वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, हाईएस्ट पीक। बट ये जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट, ठीक है ना। तो हिमालय की अगर पूछी जाए हाईएस्ट पीक इंडिया में कौन सी है तो दैट इज कंचनजंगा।
अभी हम जब हिमालयाज पढ़ेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे। और वैसे हिमालय की टोटल सबसे ऊंची पीक वो है माउंट एवरेस्ट। तो पूरे हिमालय में सबसे ऊंची पीक या दुनिया की सबसे ऊंची पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट। और इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची पीक जो है वो है कंचनजंगा। ओके, तो ट्रांस हिमालय में पड़ता है K2। ऐसा ही आपने एक और नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये दुनिया का। ओके, और ये भी कहां पर सिचुएटेड है? ट्रांस हिमालय में। इंडिया के यहाँ पर, हालांकि जो इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है, इंडिया के कंट्रोल में है ये। ठीक है, और ये हाईएस्ट जो है सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड है। साथ ही साथ ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ऑफ नॉन पोलर रीजन। नॉन पोलर रीजन, देखो क्या हो गया, ग्लेशियर समझते हैं हम। ठीक है, ऐसे रीजन्स जो बर्फ से बने हुए होते हैं, बड़े रीजन, उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है। और जनरली ग्लेशियर्स हमको कहां पे देखने को मिलते हैं? पोलर रीजन्स के अंदर। पोलर रीजन्स हमने पढ़े हैं, कौन से होते हैं पोलर रीजन्स? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले जो रीजन्स हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर रीजन। यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच में जो रीजन है, विच इज नोन एज पोलर रीजन। तो ये पोलर रीजन जो है यहाँ पर ग्लेशियर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत होती है तो बर्फ मिलती है। लेकिन इनके अलावा जो सारे रीजन है वो क्या है? वो नॉन पोलर रीजन है। तो नॉन पोलर रीजन के अंदर दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और वो भी कहां पर सिचुएटेड है? ट्रांस हिमालय में सिचुएटेड है। क्लियर हुई ना ये बात? ठीक है, तो यहां पर हमने बात की ट्रांस हिमालय के बारे में, यानी वो माउंटेन्स जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से बने हुए हैं और हिमालय के नॉर्थ में सिचुएटेड है, उन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालय। सेकंड बात करते हैं अब हम हिमालय के बारे में। तो सेकंड है हिमालय। और हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ टर्शियरी पीरियड में। देखो अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई है और अर्थ को जो बदले में जो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट अर्थ है उसमें और इनिशियल जो अर्थ थी उस पूरे में कन्वर्ट होने में बहुत लंबा समय लगा है। अराउंड 4.3 बिलियन ईयर्स अगो जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और धीरे धीरे अर्थ जो है वो हैबिटेबल हुई थी, रहने लायक हुई थी ह्यूमन के। ठीक है, तो ऐसे में जो पूरा पीरियड है इसको इस पूरे समय को हमने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया, इस पूरे टाइम को। ठीक है, इन्हीं में एक पीरियड आता है टर्शियरी पीरियड। ठीक है, अगर टाइम वाइज बात करेंगे आज से कितना समय पहले, तो अराउंड 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो ये जो पीरियड था इसे कहा जाता है टर्शियरी पीरियड। इस पीरियड के दौरान हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, टर्शियरी पीरियड में। ठीक है, हिमालय के फॉर्मेशन जो है उसको इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, एक मैकेनिज्म हुआ है जिसको एक फिनोमेना हुआ है जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब पहले पूरी अर्थ जो है वो एक लैंडमास होता था, एक लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसे कहा जाता था पेंजिया। और पूरे चारों तरफ जो है एक जो आज जितने भी आप कॉन्टिनेंट देखते हो वो ना होकर के एक ही कॉन्टिनेंट था। धीरे धीरे इस कॉन्टिनेंट में जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में कुछ प्लेट्स होती है, उन प्लेट्स का टूटना वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और ये टूटने की वजह से ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। और इसी दौरान जो है हिमालय का भी फॉर्मेशन हुआ, जिसमें अर्थ जो है अर्थ के बीच में इंडिया का ये वाला पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ से बीच वाला हिस्सा ये कहलाता है नीचे इंडियन प्लेट और ऊपर वाला कहलाता है यूरेशियन प्लेट। जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और उसके टकराने से जो शॉक वेव्स डेवलप हुई उनकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, पीरियड आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सा है? टर्शियरी पीरियड हो जाता है। ठीक है, सेकंड जब हम बात करें कि हिमालय जो है फॉर्मेशन टर्शियरी पीरियड के दौरान 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, इसका एक्सटेंशन कैसा है? एक्सटेंशन मतलब ये कैसे फैला हुआ है? तो इसका एक्सटेंशन है नॉर्थ वेस्ट से
नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ। हिमालय असल में इस तरह से है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ इसका एक्सटेंशन है। मतलब अगर हम ऊंची जो हाईएस्ट पीक्स देखेंगे हिमालय की, वो किधर की तरफ में है, वो नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी, और फिर धीरे 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 साउथ ईस्ट की तरफ जब हम आते जाएंगे तो हिमालय जो है उसकी पीक जो है वो कम होती जाएंगी। तो ऐसे में इसका एक्सटेंशन किधर से किधर हो गया, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ में हो गया। अगर लेंथ की बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है वो टोटल 2600 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ओके, 2600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और कौन कौन से रीजन्स के अंदर, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर ये आता है, तो इसका एक्सटेंशन है इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान, इन रीजन्स के अंदर जो है वो हिमालय का एक्सटेंशन है। ओके, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में ये 13 स्टेट्स के अंदर एक्सटेंडेड है। 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पूरी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, असम का कुछ पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल के अंदर है कुछ हिस्से के अंदर। तो इस तरीके से ये टोटल 13 जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके अंदर हिमालय का एक्सटेंशन है। ओके, अब हिमालय को जो हमने डिवाइड किया गया है वो 3 तरीके से, क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन एक बार में नहीं हुआ है। हिमालय हमने कहा कि 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, तो इस समय के दौरान तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हिमालय के अलग अलग पार्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी वजह से हिमालय को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो पार्ट? तो फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय, which is also known as Himadri. Second is Lesser Himalaya, which is known as Himachal. And third one is Outer Himalaya, which is known as शिवालिक। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय। ओके, ग्रेटर हिमालय इज नोन एज हिमाद्री, लेसर हिमालय इज नोन एज हिमाचल एंड आउटर हिमालय इज नोन एज शिवालिक। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज, हिमालय की जो ओवरऑल हम बात करते हैं हमने एक्सटेंशन का, कि ये 2600 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक एक्सटेंशन। एवरेज जो इसकी हाइट हम लेते हैं, एवरेज हाइट की जब बात करते हैं हिमालय की, तो एवरेज हाइट आ जाती है इसकी 6100 मीटर। ठीक है, 6100 मीटर एवरेज हाइट है हिमालय की। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, कितना फैला हुआ है, तो ये वेरी करती है, फिक्स नहीं है, 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में। मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो ये रीजन है, यहाँ पे हिमालय ज्यादा एरिया में एक्सटेंडेड है, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ में, साउथ ईस्ट की तरफ में बढ़ते हैं, ठीक है, उधर इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है, तो इसकी हाइट भी कम होती जाती है और इसकी चौड़ाई भी कम होती जाती है। इधर यहाँ ज्यादा एरिया में है, यहाँ जैसे जैसे आ रहे हैं तो ये एरिया में कम होता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी विड्थ जो है वो वेरी करती है। एवरेज हाइट, एवरेज एल्टीट्यूड जो है विच इज 6100 मीटर। क्लियर हुआ हमको ये यहाँ तक की बात? ठीक है, अब हम 1 बाय 1 किसके बारे में बात करेंगे? हिमालय के जो पार्ट्स हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बारे में। हिमालय के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले पार्ट की बात हम करते हैं, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमालय को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो सबसे नॉर्थ में है दैट इज द ग्रेटर हिमालय,
second is lesser Himalaya, and the third one is outer Himalaya. Okay, ग्रेटर हिमालय को हम देख रहे हैं तो ये पूरा कंटिन्यूअसली फैला हुआ है, जो यहाँ से ऊपर शुरू होता है आपका, ठीक है, नॉर्थ के अंदर, और नीचे एकदम यहाँ नीचे आपको म्यांमार से एडजॉइनिंग जो बॉर्डर है वहां तक फैला हुआ दिखाई देता है ये। तो ये पूरा जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री एंड इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ हिमालय। जैसा हमने कहा यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, ये कंटिन्यूअसली है माउंटेन्स, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहे। बीच में इनमें हालांकि कुछ ऐसे जो है रास्ते बने हुए, नेचुरल जो रूट्स बने हुए जिन्हें कहा जाता है पास, वो पास जरूर देखने को मिलते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम हिमालय माउंटेन खत्म हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है फिर शुरू होता है। ये कंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट कंटिन्यूअस पार्ट हो गया हिमालय का। साथ ही साथ ये जो माउंटेन है, ये दुनिया की जो सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी इसी वाले पार्ट में है। वैसे हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स है, ठीक है, और उनमें भी जो सबसे ऊंची जो पीक्स हैं वो भी किसमें है, इसी ग्रेटर हिमालय वाले पार्ट के अंदर है। ओके, एवरेज जो हाइट है इस माउंटेन की ग्रेटर हिमालय इसकी वो है 6000 मीटर, और एवरेज विड्थ जो है वो 190 टू 120 किलोमीटर हो जाती है। वर्ड्स लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट मतलब हाईएस्ट पीक्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करें माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। वो भी कहां पर है, हिमालय के कौन से पार्ट में, ग्रेटर हिमालय में सिचुएटेड है। और कितनी है इसकी हाइट, दैट इज 8848 मीटर। ओके, 8848 मीटर इसकी हाइट है, और ये नेपाल में सिचुएटेड है। नेपाल में इसको किसी और नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में इसको जो है किस नाम से जानते हैं, वहां पर नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा, ठीक है, सागरमाथा कहा जाता है नेपाल के अंदर हिमालय को, ठीक है। और जो तिब्बत वाला जो रीजन है वहां पर इट इज नोन एज चोमोलुंगमा, ठीक है। तो अलग अलग रीजन्स के अंदर नाम चेंज हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो वैसे माउंट एवरेस्ट कह दिया जाता है इसको माउंट एवरेस्ट, क्योंकि इंडिया में जब हम देखते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जिसको शुरुआत किसने किया था, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने किया था, तो उसके जो चीफ थे जॉर्ज एवरेस्ट, उसके दौरान ये पता लगाया गया था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, तो उन्हीं के नाम पे इस पीक का नाम एवरेस्ट रख दिया गया, ठीक है। वैसे इसका पता लगाने वाले जो थे वो एक इंडियन थे, और उनका नाम था राधानाथ सिलदर, ठीक है, राधानाथ सिलदर। हालांकि हमारे जो है कई बार ऐसी डिमांड इंडिया में कर चुका है कि भाई इसका पीक का नाम जो है वो चेंज करके सिलदर पीक होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी कुछ उस पर खास हुआ नहीं। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा, जनरली आपके कॉमन जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। बाकी ध्यान रखने वाली बात ये कि माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा, और तिब्बत वाले रीजन में चोमोलुंगमा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हाइट 8848 कहां पर सिचुएटेड है, नेपाल के अंदर। सेकेंड जो हाईएस्ट पीक की जैसे हम बात कर रहे हैं तो दैट इज कंचनजंगा, और कंचनजंगा की जो हाइट है दैट इज 8598 मीटर, और ये कहां सिचुएटेड है, इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, इंडिया में सिक्किम में, ठीक है। अभी आपका जो प्रेजेंट करेंसी नोट आता है 100 रुपीज का, ठीक है ना, उससे पहले जो ग्रीन कलर का सा और ब्लू कलर का सा जो नोट आया करता था 100 रुपीज का, उस पर पीछे की साइड के अंदर जो इमेज बनी हुई आती थी जो माउंटेन की, वो कौन से माउंटेन की होती थी, कंचनजंगा माउंटेन की होती थी। अभी अगर हम देखें, अभी प्रेजेंट में जो 100 रुपीज का नोट है उसके ऊपर किसकी इमेज आती है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से जो है किस चीज की इमेज बनी हुई आती है 100 रुपीज के नोट के ऊपर, ओके, अभी प्रेजेंट में। दूसरा, अब ये देखो, ये माउंटेन जो है, इस माउंटेन से बहुत जो मेजर रिवर्स है इंडिया की वो निकलती है। जैसे इसमें 2 रिवर्स हैं, कौन सी, गंगा और यमुना। तो देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय विच इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल, और जैसा नाम से समझ में आ रहा है जो आपका एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तो वो हिमाचल प्रदेश कौन से पार्ट में सिचुएटेड होगा, हिमालय के हिमाचल वाले रीजन के अंदर, यानी कि लेसर हिमालय में सिचुएटेड है। तो लेसर हिमालय को हिमाचल कहा जाता है, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश उसी रीजन में सिचुएटेड है इसलिए उसका नाम हिमाचल प्रदेश हुआ। इसकी एवरेज हाइट जो है वो ग्रेटर हिमालय से कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हम साउथवर्ड चलते जाएंगे वैसे वैसे हिमालय की जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो कम होता जाएगा। तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 4500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में हो जाती है, और इसकी विड्थ जो है वो भी कम हो जाएगी, जो कि 90 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में लाई करती है। ओके, इस माउंटेन रेंज की कुछ इस जो पार्ट है हिमालय का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस सिचुएटेड है, जैसे कि पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर पड़ती है, जिसमें पीर पंजाल टनल जो बनी हुई है वो है ना,
ठीक है, धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज। ये जो रेंज है महाभारत रेंज, और ये कहाँ पे, ये नेपाल वाले रीजन के अंदर पड़ती है, नेपाल वाले पार्ट में आती है, पीर पंजाल इंडिया वाले के अंदर। इन लेसर हिमालयाज का एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है जो यहाँ पे मिलने वाले जो एल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, एल्पाइन ग्रासलैंड, जो हिली एरियाज के अंदर जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ठीक है, ठंडे इलाकों, उनको एल्पाइन ग्रासलैंड्स कहा जाता है। और इनमें इन ग्रासलैंड्स को कश्मीर वाले रीजन में क्या कहा जाता है, मर्ग, ठीक है, मर्ग कहा जाता है। और जैसे एग्जांपल है कि बहुत फेमस हिल स्टेशन है कश्मीर का, गुलमर्ग, है ना, गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो यानी वो मर्ग जो पीछे लिखा हुआ है, दैट मींस क्या शो कर रहा है वो, कि ये रीजन्स कौन से हैं, ग्रासलैंड्स है, अल्पाइन ग्रासलैंड्स है। तो कश्मीर में इन मर्ग, इनको क्या कहा जाता है, इन ग्रासलैंड्स को मर्ग कहा जाता है। जबकि जो उत्तराखंड वाला रीजन है, क्योंकि उत्तराखंड भी है, वो कौन से पार्ट में आ रहा है, लेसर हिमालय वाले पार्ट में, तो वहां पर इन ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, मर्ग या फिर बुग्याल और पयार। मर्ग कहा जाता है कश्मीर वाले रीजन में, और बुग्याल और पयार कहा जाता है कौन से रीजन के अंदर, जो उत्तराखंड वाले रीजन के अंदर। थर्ड जो पार्ट है हिमालय का, दैट इज आउटर हिमालय, विच इज ऑल्सो नोन एज शिवालिक, ठीक है। और शिवालिक क्या हो गया, इट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट, इट इज ऑल्सो नॉन कंटिन्यूअस, बीच बीच में टुकड़ों के अंदर है ये पार्ट भी, ठीक है। और इसकी एवरेज हाइट, क्योंकि अब ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती जाती है हाइट, तो यहाँ पर भी हाइट कम हो जाएगी। इसकी हाइट जो है वो 900 से 1100 मीटर के बीच में लाई करती है, और विड्थ भी कम हो जाती है, जो 50 से 20 किलोमीटर के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। इन माउंटेन्स के बीच में, यानी लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज, यानी कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली वाले पार्ट सिचुएटेड है, वैली समझते हैं, जैसे ये माउंटेन्स है, ठीक है, इस तरह से ये माउंटेन, ये लेसर हिमालय है और ये आउटर हिमालय, इनके बीच में ये जो वैली वाला पार्ट जो बना हुआ है, जो बीच वाला इलाका है, जमीनी इलाका, उसे कहा जाता है दून, ठीक है, इन्हें कहा जाता है दून्स कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे उत्तराखंड में ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पे इनको दून्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपने नाम सुना होगा देहरादून, तो वो देहरादून बेसिकली क्या है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली वाला पार्ट है, वहां पर सिचुएटेड है ये। वहीं अगर जब हम साउथ में नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इन दून्स को किस नाम से जाना जाता है, द्वार के नाम से जाना जाता है, द्वार कह दिया जाता है। जैसे नाम सुना होगा हरिद्वार, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, ये वैली रीजन से, ये माउंटेन्स के बीच में बने हुए वैली वाले रीजन, फ्लैट सर्फेसेस आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमने जो हिमालय के पार्ट देखे, हिमालय, और उसके तीन पार्ट हो गए, लेसर हिमालय, सेकंड हो गया आपका सॉरी ग्रेटर हिमालय, सेकंड हो गया लेसर हिमालय, एंड द थर्ड वन इज आउटर हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले पार्ट के बारे में बात की फिजिकल डिवीजन में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो सेकंड पार्ट है जो है फिजिकल डिवीजन का, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।